हम में से बहुत लोगों ने इसको मैन वर्सेस वाइल्ड शो में ऐसी ऐसी चीजें करते हुए देखा होगा जो कि मेरे और आपके जैसा आदमी सोच भी नहीं सकता। उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि वो हर मुश्किल सिचुएशन से इजीली सरवाइव करके निकल जाता था। जिस बंदे को तुम बेखौफ देखते हो, उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जिसने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी मड, स्वेट और टीयर्स में बताई है। साल था 1996, जगह थी जाम्बिया। उन दिनों वो यूके की स्पेशल आर्म फोर्स सैस का पार्ट हुआ करते थे। सैस में इनको पैराशूट चलाने का बहुत एक्सपीरियंस मिला और कई बार ये हवाई जहाज से छलांग लगा चुके थे। अब वो जाम्बिया अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। वो और उनके सारे दोस्त दोबारा पैराशूट क्लाइंबिंग के लिए तैयार थे। अब जैसे ही उन्होंने 16,000 फीट से छलांग लगाई, उन्होंने टाइम पर अपना पैराशूट खोल लिया, पर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। उन्होंने जब अपने ऊपर पैराशूट को देखा तो उनको पता चला कि उनका पैराशूट अभी ठीक से नहीं खुला है। वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिर रहे थे। उन्होंने पैराशूट के कॉर्ड्स को खोलने की कोशिश भी करी, पर अनफॉर्चुनेटली उनका पैराशूट नहीं खुला और 16,000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर गए। भाई साहब, वो आदमी पीठ के बल गिरा और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनको फील हो रहा था कि जैसे किसी ने उनकी स्पाइनल कॉर्ड में पत्थर घुसा दिया हो। वो बोलते हैं कि दर्द इतना था कि उस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत ही थी। वो दर्द में कर्रा रहे थे, वो बार बार बेहोश हो रहे थे। तब तक उनकी आर्म फोर्सेस के लोग वहां पहुंच चुके थे और वो उन्हें अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां उन्हें याद है कि उनकी पीठ पर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया था जिससे उनका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा था। और उन्होंने दोबारा से उठने की कोशिश करी, पर वो उठ नहीं पा रहे थे और दोबारा बेहोश हो गए। अब उनको वहां से यूके के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था। अब जैसे ही उन्हें बेहोशी से होश आया, उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा? डॉक्टर ने उन्हें क्लियरली बोल दिया कि अब तुम कभी चल नहीं पाओगे। ये सुनकर बियर पूरी तरह से टूट गए थे। जब उन्होंने अपना एक्सरे देखा तो उसमें क्लियरली शो हो रहा था कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड की 3 स्ट्रॉन्ग हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पहाड़ चढ़ने वाला, आसमान में उड़ने वाला सैस आर्म फोर्स का बंदा अब अपने आप टॉयलेट भी नहीं जा पाएगा। वो डेली सोचते थे कि अब वो शायद कभी नहीं चल पाएंगे। दर्द इतना था कि वो बेड पर 1 इंच भी नहीं हिल पाते थे। अब जरा सोचो, जिस आदमी का पर्पस और पैशन ही एडवेंचर हो और वो उठ भी ना पाए, तो सोचो उसे कैसा लगेगा। इस एक्सीडेंट ने उनसे उनकी जिंदगी जीने की वजह छीन ली थी। डेली उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। अब 2 महीने बीत चुके थे, पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि हालत और खराब हो रही थी। अब वो घर आ चुके थे और उनका दर्द बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो और नेगेटिव होते जा रहे थे। उनका डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा था। वो उस टाइम पर सिर्फ 21 साल के थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी आगे लाइफ में होगा क्या। अब एक रात उनको नींद नहीं आ रही थी। उनकी नजर अपने घर की दीवार पर पड़ी, जिसपे एक फोटो थी जिसपे माउंट एवरेस्ट था। उन्हें सडनली याद आया कि वो बचपन में अपने फादर के साथ सपना देखते थे कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट जरूर चढ़ेंगे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके सारे सपने टूट गए हैं। अब उस फोटो पर धूल थी। तभी उनके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई। वो उठकर उस फोटो की तरफ गए और धूल साफ करी और सारी रात सोचते रहे कि जो हुआ हुआ, अब यहाँ से वो अपने आप को दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी की बात याद आई कि बेटा, इंसान के साथ जो भी होता है वो अच्छा होता है, बस इंसान ही खुद को परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। उन्होंने इस बात की डेप्थ को समझा और सोचा कि जिस 16,000 फीट की ऊंचाई से वो गिरे थे, वो मर भी सकते थे, पर अगर वो जिंदा है तो कोई ना कोई भगवान उनसे बड़ा काम कराना चाहता है। कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। भगवान ने उनके बारे में अच्छा ही सोचा है। अब उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। उनको इस बात की चिंता कम होने लगी कि वो दोबारा चल पाएंगे या नहीं, स्पेशल फोर्स दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे या नहीं। अब जब ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो रही थी तो उनका स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होता चला गया। उन्होंने अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब माइंड शांत हुआ तो बॉडी भी कंट्रोल में आने लगी धीरे धीरे और रिकवर होने लगी। हड्डियां जुड़ने लगी, दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा। उनको लगने लगा कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनका पुनर्जन्म हुआ है। मैं बच्चा ही हूँ, मुझे एक बच्चे की तरह ही अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं है। बस ग्रेटफुल हूँ अपने प्रेजेंट के लिए और इस बात के लिए कि मैं मरा नहीं और रिकवर कर रहा हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने उसी टाइम माउंट एवरेस्ट की फोटो उतारी और डिसाइड किया कि मैं ठीक होते ही माउंट एवरेस्ट की पीक को छूकर ही आऊंगा। जो सपना उनके फादर और उन्होंने देखा था उसे पूरा करूंगा ही करूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा गोल सेट करा, जिसकी वजह से उनके अंदर डेली मोटिवेशन आ रहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अब लोग उनकी माउंट एवरेस्ट वाली बात पे या तो हंसते थे या इग्नोर कर देते थे। उनका लक्ष्य क्लियर था कि उन्हें जल्दी ठीक होना है। अब तीसरा महीना था, दर्द थोड़ा और कम हो चुका था। फिर धीरे धीरे करके 8 महीने हो चुके थे। उन्होंने थोड़ा और बेटर फील करा और लगभग 1 साल में वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। पर उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब आर्म फोर्सेस के डॉक्टर ने उन्हें मना करा कि वो कभी पैराशूट जंप नहीं कर पाएंगे। उनकी स्पाइन फिर से इंजर्ड हो सकती है और इस बात की वजह से उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी। अब ना जॉब थी ना पैसा। अब पैसे तो थे नहीं गियर्स और ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट करा और हर जगह से रिजेक्शन मिला। इतने रिजेक्शन के बाद भी वो बंदा नहीं रुका और फाइनली SSAFA
आर्म्ड फोर्स चैरिटी ने उनकी मदद करी। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनना, उस एक्सीडेंट के एग्जैक्टली 18 महीने बाद 16 मई 1998 को जो उन्होंने अपना माउंट एवरेस्ट का सपना देखा था वो पूरा कर दिखाया। हाँ ये बात जरूर है कि वो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल थे। उनके साथ जो 4 और लोग गए थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और बियर ग्रिल्स भी 2 बार मरते मरते बचे, पर अपना सपना अपना गोल पूरा करके ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बने जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। बियर से पहले सिर्फ 30 ब्रिटिशर्स ही माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सके थे। अगर आपको बियर ग्रिल्स के माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखना। यार किसने सोचा था कि जो आदमी 18 महीने पहले 16,000 फीट से गिरकर 3 मेजर स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां तुड़वाकर मरते मरते बचा, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा। उसके बाद ये आदमी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया। उन्होंने कई सेमिनार में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज उन पर बनी और आखिरी में उनको डिस्कवरी चैनल पे वो ब्रेक मिला जिसकी वजह से उनको बहुत सारा फेम मिला। उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पर काफी हिट रहा। कुछ टाइम पहले बियर से पूछा गया कि जो 25 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था उससे क्या आज आपको तकलीफ होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि मुझे आज भी दर्द होता है। दोस्तों हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पेन है, कमियां हैं, यार उन्हें एक्सेप्ट करो और उनको साइड में रखकर अपने गोल पर फोकस करो। तो यार अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।